हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। अक्टूबर महीने के कुछ करंट अफेयर बच गए हैं जिसे हम लोग 2 से 3 दिन में कवर कर लेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की तरफ से किसने अटेंड किया था? श्री नित्यानंद राय, जो कि क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर है। क्या नाम है? श्री नित्यानंद राय। इसके अलावा आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था, तो पालेर्मो जगह है इटली में। और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इटली के द्वारा और यूएनडीओसी सचिवालय के द्वारा। और यूएनडीओसी का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस मंत्रालय ने ड्रोन संशोधन नियम 2023 पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत में किस मंत्रालय ने ड्रोन संशोधन नियम 2023 पेश किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और यहाँ पे की पॉइंट क्या है, तो यह जो नियम है इफेक्टिव है कब से? 27 सितंबर 2023 से। और इंडिया का कब तक टारगेट है ग्लोबल ड्रोन हब बनने का? तो 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगले वर्ष से राज्य में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है पूसा 44 क्या है? धान की किस्म है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। हाल ही में किस राज्य ने अगले वर्ष से राज्य में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंजाब ने। और पूसा 44 को डेवलप किया गया था 1993 में। किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक बॉन्ड, सोशल बॉन्ड सूचीबद्ध किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस योजना को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है PM स्वनिधि, ऑप्शन बी है अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन सी है PMJAY, ऑप्शन डी है जल जीवन मिशन। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जल जीवन मिशन। नाबार्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सामाजिक बॉन्ड सूचीबद्ध किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग किस योजना को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जल जीवन मिशन को। और यह यूज कहाँ पे होगा? तेलंगाना में। कौन से स्टेट में? तेलंगाना में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों, लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने वाला पहला मेगा इवेंट गुवाहाटी में संपन्न हुआ। आपको बताना है इस इवेंट का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ईस्ट टेक 2023, ऑप्शन बी है इंडिया टेक 2023, ऑप्शन सी है वेस्ट टेक 2023, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट टेक 2023। नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाला पहला मेगा इवेंट कहाँ पे संपन्न हुआ? गुवाहाटी में संपन्न हुआ। और इस इवेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट टेक 2023। इसके अलावा आपको याद रखना है ये एफर्ट किसका था? इट इज़ ए ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। और किसके साथ? विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य के लिए स्वीकृत किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में। सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
किस राज्य के लिए स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। और किन के नाम पे किया गया है? समक्का सरक्का के नाम पे। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समक्का का विवाह वारंगल क्षेत्र पर शासन करने वाले काकतीय राजवंश के सामंती प्रमुख पाकीदिद्दा राजू से हुआ था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा थे। सरक्का नाम था, सरक्का या सरलम्मा, नगुलम्मा और जम्पन्ना। करों के विरोध में स्थानीय शासकों के खिलाफ लड़ाई में सरलम्मा की मृत्यु हो गई, जबकि समक्का पहाड़ियों में गायब हो गई और स्थानीय आदिवासियों का मानना था कि वह एक सिंदूर के ताबूत में बदल गई थी। तो इनकी कहानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सोर्स लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल ने। हमास ने हमला किया था तो उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गुवाहाटी में, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तराखंड, देहरादून में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी कंपनी सेंट गोबेन अपने विभिन्न व्यवसायों में किस राज्य में अतिरिक्त 3400 करोड़ का निवेश करेगी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। फ्रांसीसी कंपनी सेंट गोबेन अपने विभिन्न व्यवसायों में किस राज्य में अतिरिक्त 3400 करोड़ का निवेश करेगी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। इसके अलावा आपको याद रखना है सेंट गोबेन कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देशों के मंत्रियों ने किस पर एक संयुक्त डकार डिक्लेरेशन, डकार घोषणा जारी की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है साइबर सुरक्षा पे, ऑप्शन बी है पर्यटन पर, ऑप्शन सी है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर। दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देशों के मंत्रियों ने किस पर एक डकार डिक्लेरेशन जारी की? तो क्लाइमेट चेंज पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है COP28 कहाँ पे होगा? COP28 कहाँ पे होने वाला है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। CDRI द्वारा वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्रों और इमारतों में वैश्विक औसत वार्षिक हानि की सीमा क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 732 से 845 बिलियन USD, ऑप्शन बी है 732 से 945 बिलियन USD, ऑप्शन सी है 232 से 345 बिलियन USD, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 732 से 845 बिलियन USD। CDRI द्वारा वैश्विक अवसंरचना लचीलेपन पर पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्रों और इमारतों में वैश्विक औसत वार्षिक हानि क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 732 से 845 बिलियन USD। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14% है किसका? 2021 से 2022 GDP ग्रोथ का। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके UPSC पूछती है या स्टेट PCS। इसके अलावा CDRI का मतलब क्या हुआ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बारे में मैंने अपने बिहार दरोगा वाले करंट अफेयर में अच्छे से बताया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन कोकोन के 16वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन को कौन बोलते हैं कि 16वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
बदलती जलवायु में विस्थापित बच्चे चिल्ड्रेन डिस्प्लेस्ड इन ए चेंजिंग क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है यूनेस्को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनिसेफ। जो रिपोर्ट है चिल्ड्रेन डिस्प्लेस्ड इन ए चेंजिंग क्लाइमेट किसके द्वारा दी गई थी? तो यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, 43.1 मिलियन चिल्ड्रेन इनका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। 43.1 मिलियन चिल्ड्रन का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और लिंक क्या था? लिंक्ड टू वेदर रिलेटेड डिजास्टर ओवर ए 6 ईयर पीरियड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेज किफ़ायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है अमेजन। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, अमेजन। तेज किफ़ायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमेजन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक का संकलन जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। कौन सी संस्था सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक का संकलन जारी करती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। और आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, विश्व बैंक के सांख्यिकीय प्रदर्शन संकेतक के संकलन में 2019 में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 67वां स्थान दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन या क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। हाल ही में भारत और किस देश ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये जो समझौता हुआ कहाँ पे साइन हुआ था? तो रियाद, सऊदी अरब में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक 2023 कहाँ पे हुआ? तो सऊदी अरब में। कब से कब तक? 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 तक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, शॉर्ट में से बोलते हैं MENA। तो आपको ये भी याद रखना है कि MENA स्टैंड्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। क्लाइमेट वीक 2023 कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। कब से कब तक? 8 से 12 अक्टूबर 2023 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक हालिया प्रकाशन से पता चला है कि 2013 और 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से कितनी गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया था? आपके पास ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 50। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक हालिया प्रकाशन से पता चला है कि 2013 और 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से कितनी गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 19। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? आपके पास ऑप्शन है अंकटाड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है ADB, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंकटाड, UNCTAD। किस संस्था ने व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंकटाड। और UNCTAD का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि विश्व आर्थिक वृद्धि 2022 में 3% से धीमी होकर 2023 में 2.4% हो जाएगी और अगले वर्ष इसमें सुधार के कुछ संकेत दिखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत मौसम विज्ञान
मौसम विज्ञान विभाग IMD के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रहा है जिसे किस नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ऑप्शन बी है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सोशल सर्विसेज, ऑप्शन सी है भारत फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। हिंदी में से क्या बोलेंगे? जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा, NFCS। तो आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि NFCS स्टैंड्स फॉर, तो क्या आंसर होगा? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रहा है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। परसेवरेंस रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर डस्ट डेविल को कैद किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है वीनस शुक्र, ऑप्शन डी है मरकरी बुध पे। यहाँ पे कैद करने का मतलब क्या हुआ? पिक्चर कैप्चर किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंगल पे। परसेवरेंस रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर डस्ट डेविल को कैद किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मार्स मंगल ग्रह पे। अच्छा, डस्ट डेविल क्या है? एक धूल का बवंडर है जो पृथ्वी पर देखे जाने वाले बवंडर के समान है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि PDF तो मिलेगा ही आपको, इसके अलावा आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।